2024 लोकसभा चुनाव का फाइनल बैटल है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी और इसी फेज से ये तय होगा कि मोदी 400 पार जाएंगे या नहीं जाएंगे। बीजेपी के लिए बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश तीनों ही जगह कड़ी चुनौतियां हैं। आखिरी चरण में प्रधानमंत्री मोदी समेत कई दिग्गजों की साख भी दांव पर है। लास्ट फेज की 57 सीटों का समीकरण क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। 1 जून को 57 सीटों पर लास्ट फाइट होने जा रही है। क्या आखिरी फेज की 57 सीटें मोदी का नंबर 400 के पार पहुंचा देंगी या विपक्ष अपना प्रदर्शन सुधारेगा? चुनाव के ऐलान के 75 दिन बाद रैलियों का शोर गूंजा, मुद्दों पर संग्राम हुआ। हम गरीबों का काम करेंगे। बयानों के बाण चले, सियासी उठापटक, खटाखट, फटाफट, टकाटक सब आया। अब बारी फाइनल बैटल की है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदाता अपना सांसद चुनने के लिए वोट करेंगे। इस फेज से सबसे अधिक 13 सीट यूपी और पंजाब की हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8 और ओडिशा की 6 सीटों पर मतदान होगा। वहीं हिमाचल की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर भी 1 जून को ही मतदान होगा। लास्ट फेज में कई सियासी दिग्गजों की साख है। पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर सीट से अभिषेक बनर्जी तो पाटलिपुत्र सीट से लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती चुनावी मैदान में हैं। कंगना रनौत, रवि किशन, अनुराग ठाकुर, हरसिमरत कौर और अफजाल अंसारी की सियासी किस्मत का फैसला भी लास्ट राउंड में ही होगा। जिन 57 सीटों पर मतदान होगा, उन सीटों पर 2019 में फाइट लगभग बराबरी की रही थी। इस फेज की 57 सीटों में से एनडीए को 30, मौजूदा इंडी अलायंस में शामिल पार्टियों को 19 सीटें मिली थी, जबकि 8 सीट इन दोनों गठबंधन से अलग रही पार्टियों ने जीती थी। 2024 की लड़ाई 2019 से टफ है। पिछली बार जो खिलाफ थे, इस बार साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आखिरी फेज में सबसे ज्यादा उम्मीदवार बीएसपी ने उतारे हैं। 57 में से 56 सीट पर पार्टी चुनाव लड़ रही है। वहीं बीजेपी 51, कांग्रेस 31, अकाली दल और आम आदमी पार्टी 13, टीएमसी 9, समाजवादी पार्टी 9, सीपीआईएम 8 और बीजेडी ने 6 सीट पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। आखिरी फेज का बैटल बहुत दिलचस्प है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने अपनी सीटें बचाए रखने का चैलेंज है, जबकि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में गठबंधन को ज्यादा से ज्यादा सीटें जिताने की चुनौती अखिलेश यादव और राहुल गांधी के सामने है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और सभी 13 सीटों पर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की साख दांव पर है। वहीं बीजेपी के लिए 2019 जैसी जीत रिपीट करने का टास्क है। बीजेपी को सबसे कड़ी चुनौती यूपी और बिहार में मिल रही है। 2019 में एसपी बीएसपी साथ थे, तो इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहा है। 7वें चरण में यूपी की 13 सीटों पर मतदान होने वाला है। इस फेज में ज्यादातर ऐसी सीटें शामिल हैं जिन पर ओबीसी मतदाता निर्णायक है। इन सीटों पर राजभर, कुशवाहा, कुर्मी, बिंद, सोनकर, निषाद और चौहान का सबसे ज्यादा असर है। ऐसे में एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों ने पूरा जातीय समीकरण साधने की कोशिश की है। 2019 में बीजेपी ने यूपी के 13 सीटों में अपना दल सोनेलाल के साथ मिलकर 11 सीटें जीत ली थी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला था, जबकि बीएसपी को 2 सीट हासिल हुई थी। यूपी में 8 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी की जीत का मार्जिन 2019 में 1 लाख से 4,80,000 के बीच था। ऐसे में इंडी गठबंधन का ज्यादा फोकस गाजीपुर, घोसी, बलिया, चंदौली और रॉबर्ट्सगंज पर है। बिहार में इस बार आरजेडी, कांग्रेस और बीआईपी मिलकर बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। हालांकि 2019 के चुनाव में ये पार्टियां एनडीए के सामने नहीं टिक पाई थी। 2019 में जेडीयू और बीजेपी अलायंस ने आखिरी फेज की सभी 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस आरजेडी का क्लीन स्वीप हो गया था। 7वें फेज में बिहार की 3 सीटों पर सबकी नजर होगी। पाटलिपुत्र से मीसा भारती और रामकृपाल यादव के बीच मुकाबला है, तो पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद को कांग्रेस के अंशुल अविजित चुनौती दे रहे हैं।
वहीं काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा का सियासी गढ़ भोजपुरी एक्टर पवन सिंह के उतरने से बिगड़ गया है। बंगाल में जिन सीटों पर चुनाव है वो सभी सीटें कोलकाता के आसपास की हैं, जो कि शहरी इलाका है। भले ही उत्तर भारत के राज्यों में बीजेपी को शहरों में ज्यादा वोट मिलते हैं, लेकिन बंगाल में कहानी उल्टी है। बीजेपी की ग्रामीण इलाकों में अच्छी पैठ है, लेकिन शहरों में पार्टी अभी भी कमजोर है। 7वें चरण में बंगाल की 9 सीटों पर मतदान होगा। 2019 में सभी 9 सीटों पर टीएमसी जीती थी, बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। दिल्ली और चंडीगढ़ में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, लेकिन पंजाब में कांग्रेस और आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। बीजेपी और अकाली दल भी अलग अलग चुनावी मैदान में है। यही वजह है कि पंजाब में 4 पार्टियों के बीच चुनावी लड़ाई है। सभी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी में टक्कर है। 2019 में बीजेपी का अकाली दल के साथ गठबंधन था। पिछले चुनाव में एनडीए को 13 में से 4 सीटों पर जीत मिली थी। 2 सीट पर अकाली दल की जीत हुई और 2 पर बीजेपी की। वहीं कांग्रेस 8 सीट जीतने में कामयाब रही, तो आम आदमी पार्टी को 1 सीट से संतोष करना पड़ा। पंजाब में 3 सीटों पर मुकाबला दिलचस्प है। बठिंडा से अकाली दल की हरसिमरत कौर को बीजेपी की परमपाल कौर से कड़ा चैलेंज मिल रहा है। वहीं खडूर साहब सीट अमृतपाल सिंह निर्दलीय चुनाव मैदान में है। यहां भी मेन फाइट में बीजेपी है, जिसके सिंबल पर मनजीत सिंह मन्ना चुनाव लड़ रहे हैं। जालंधर सीट पर भी कड़ा संघर्ष है। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए मौजूदा सांसद सुशील कुमार रिंकू से चुनौती मिल रही है। ओडिशा में ट्रायंगुलर फाइट है। बीजेपी और नवीन पटनायक की बीजेडी आमने सामने है, लेकिन कांग्रेस भी मुकाबले में है। लास्ट फेज में उड़ीसा की 6 सीटें दांव पर हैं। 2019 में बीजेडी ने 6 जबकि बीजेपी को 2 सीट मिली थी। इस बार कांग्रेस यहां अपना खाता खोलने की कोशिश में है। हिमाचल प्रदेश की सभी 4 लोकसभा सीटों पर 1 जून को ही मतदान होगा। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 4 सीटों पर जीत हासिल की और कांग्रेस की टैली 0 पर ही अटक गई। झारखंड में 11 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। 3 सीट पर आखिरी चरण में वोटिंग होगी। यहां जिन सीटों पर चुनाव होना है उनमें 2 सीट बीजेपी के पास, जबकि 1 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है। वहीं चंडीगढ़ की 1 सीट पर 1 जून को मतदान होगा। बीजेपी ने 2 बार से चुनाव जीत रही किरण खेर को इस बार टिकट नहीं दिया है। उनकी जगह संजय टंडन चुनाव लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस की तरफ से आनंदपुर साहिब से सांसद मनीष तिवारी को मौका मिला है। बीजेपी एक बार फिर मोदी सरकार बनने का दावा कर रही है, तो इंडी गठबंधन को उम्मीद है कि इस बार उसकी सीटें 350 के पार जाएंगी। सियासी पार्टियों का अनुमान कितना सही है और मतदाता का रुझान किसकी तरफ है, 2024 के बैटल का विनर कौन है, 4 जून को पता चल जाएगा।